नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वीडियो का, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। अब जैसे ही हमारे दिमाग में आता है ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि ये शब्द हम बड़ा सुन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार हमारे वेल विशर्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को या ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनको बताते हैं कि आपको तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। तो वो नाम सुनते ही हमारे को लगता है ये कौन सी डिजीज़ होगा भाई, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती क्या है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती हैं जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी खुद अपने शरीर के सेल्स को ही नुकसान करने लग जाए, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि हमने अपने घर में एक पेट रखा हुआ है। समझ लो हमने अपने घर में एक पेट रखा हुआ है, डोबरमैन डॉग। और वो डोबरमैन डॉग हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमारे को वॉच डॉग है, वो हमारे को बुरे लोगों से बचा रहा है, चोरों से बचा रहा है और हमारे घर को सेफ कर रहा है। पर अगर वो हमारा पेट हमको ही काट ले, है ना, हमारी फैमिली मेम्बर्स को नुकसान करा दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बाहर वाला कौन है, घर वाला कौन है, किसको रोकना है और किसको काटना है। तो जब वो हमको खुद ही काटने लग जाए, तो हमारा पेट हमारे को ही काटने लग जाए, तो ये एक बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। जैसे कि हमारे शरीर में, शरीर के अंदर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर मैक्रोफेजेस होती हैं। वो क्या काम करती हैं कि जब भी हमारे को कोई बाहर से हमला होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, हम बीमार होते हैं, तो हमारे को किसी ना किसी चीज़ का हमला ही हो रहा है। भाई वायरस आ रहा है हमारे शरीर में, बैक्टीरिया आ रहा है ना, फंगस आ रहा है, या और कोई भी बीमारी आ रही है, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो क्या करती हैं, उस वायरस को या बैक्टीरिया को पकड़ के और मार देती हैं, जिससे कि हम स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। बट अगर जैसे जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस हैं, वो बीमारी की जगह हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं, हमारे शरीर के जो ठीक सेल हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको ही नुकसान कर दे, उनको ही नुकसान कर दे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो अपने शरीर का खुद नुकसान कर रही है। वो पहचान नहीं पा रही है कि बाहर वाला बैक्टीरिया कौन है और हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स कौन से हैं। तो इसी बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, कि हमारी जो शारीरिक ताकत है बीमारी से लड़ने की, इम्यूनिटी है हमारी, वो खुद का नुकसान करने लग जाए। ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत सारी होती हैं। जो सबसे कॉमनली हम डिजीज़ देखते हैं, जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक इतनी कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि बड़ा कॉमनली हमारे जो है सोसाइटी में है, बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे ही बात करेंगे, हाँ मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसको अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसका मतलब उसको जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसके अलावा अगर हम ऊपर देखेंगे, हमारे सर से बाल उड़ जाते हैं, है ना, बीच में से बाल उड़ गए हैं, एलोपेशिया, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। स्क्लेरोसिस, हमारे को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। फिर हमारे थायराइड में भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, कि जो हमारी शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अपना ही नुकसान करने लग जाए। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास, हमारे शरीर में बहुत सारी हो सकती हैं, और ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होती हैं। मुश्किल होती है कि हम इनको ट्रीट कर पाएँ, मतलब कि इतना ऐसा नहीं है कि 5 दिन दवाई खा के ठीक हो जाएँ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का ही मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो गया है, वो ऑटो इम्यूनिटी बनाने लग गया है, हमारे हेल्दी सेल्स को नुकसान करने लग गया है, उसको डिसफंक्शंस करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हमारे को बड़ा सावधान रहना है। और ऑटो इम्यून डिजीज़
के लिए हमारे को बिल्कुल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हमारे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो RA फैक्टर हो गया, NTCCP हो गया, ANA हो गया। ये हमारे जो है टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि हमारे को ऑटोइम्यून डिजीज़ हो तो नहीं रही है। स्पेसिफिकली हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और अगर है तो इमीडिएटली हमारे को अच्छे डॉक्टर को दिखाना है और उसको कंट्रोल करना है, बिल्कुल कंट्रोल करना है, जिससे कि जो हमारा नुकसान है वो कम से कम हो। और आपको और कोई जानकारी चाहिए हो ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में तो आप हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई क्वेरी है तो हम उसको रिप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू कि आपने अपना समय दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। थैंक यू।